थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी और सभी मेरे जेएसएफ के मेंबर्स और जितने भी साथ देने के लिए हमारे एनजीओ लोग आए हैं। हमारा आज का इस प्रोग्राम में मेन हमारा ये प्रोग्राम बनाने का रीजन वही है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ये चाहता है कि जितना जल्द हो सके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे इस बार के सेंट्रल में ये कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जनसंख्या कानून को लागू किया जाए ताकि बढ़ती हुई आबादी को हम अभी रोक पाए। अन्यथा ऐसा एक समय आ जाएगा हमें पछतावा करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप देखिए पॉपुलेशन एक ऐसा बड़ा इशू है जिसको हम हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं और इसका तकलीफ हमको डे बाय डे हर घर घर में इसका तकलीफ मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ का वजह से। और हम चाहते हैं कि सेंट्रल इस चीज पे गौर करे पॉपुलेशन के लिए और जैसे भी हो एज सुन एज पॉसिबल पॉपुलेशन एक लागू किया जाए, वही के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं। और इस धरने के बाद हम लोग डीसी साहब के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में। थ्रू डीसी हम पीएमओ को एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे कि हम अरुणाचलवासी जनसंख्या समाधान एक्ट की ओर से जनसंख्या कानून को वेलकम करते हैं। दिया नहीं जाता है जी जी। उस क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत ऐसा इशू है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जिसके एक ही बेटी है या वो दो और बेटा का आस में 3 4 5 6 बेटा बेटी ये करता है, आने देता है फैमिली में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को, स्पेशली अरुणाचल के लोगों को, आज के इस युग में बेटा और बेटी में कुछ डिफरेंस नहीं है। आज के समय में बेटी भी आपको बेटा से अच्छा आपको देखभाल कर सकेगा। इवन बेटा का आप क्या गारंटी दे सकता है कि बेटा ही आपको देखेगा फ्यूचर में? बेटी आपको देख सकता है, बेटी बेटा का काम कर सकता है। और अगर अपना नाम ले जाने के लिए है, अपना नाम अपना टाइटल को ले जाने के लिए वो बेटा की आस करता है, तो आप 2 तक करके देखिए। अगर उसमें आपको बेटा मिलता है तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, और अगर नहीं मिलता है आप कितना अपना मिसेस को भी अपना बीवी को भी आप तकलीफ देगा। आप बेटे के आस में आप तो बीवी को बच्चा पैदा करने वाला मशीन बना दिया कि आप जब तक बेटा पैदा नहीं होगा बच्चा ही पैदा करते रहो, बच्चा ही पैदा करते रहो, वो वाला चीज हो जाएगा। तो इसमें ये चीज एक्चुअली जनरल इशू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जनसंख्या समाधान हम लोग जो काम कर रहा है ये स्पेशली आपका औरत लोगों के लिए, हमारे समाज के पूरे इंडिया के औरत लोगों के लिए भी एक हम लोग उनके लिए भी एक फाइट लड़ रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि बीवी को बच्चे पैदा करने वाले मशीन ना बनाए। जहां तक आपका भाग्य में लिखा है आपको बेटा हुआ है, देखिए साइंस में इसका अलग ही रीजन होता है, क्यों आपका पास बेटा नहीं है, क्यों आपका पास बेटी नहीं है, वो साइंस में इसका अलग ही ये है और उसके बारे में हम ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है एज ए स्टेट प्रेसिडेंट कि बेटा का आस में आप इतना बच्चा पैदा ना करें कि आप कल उसे अच्छे संस्कार, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना पीना ना दे सके। क्या फायदा आप इतना बच्चा पैदा करके जब उसको आप पाल ही नहीं पाएगा। तो आज का वर्ल्ड पॉपुलेशन के दिन के अवसर पर पूरा इंडिया में हो रहा है और हमारा अरुणाचल में आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, आपका अपर सियांग, नामसाई, आपका ईस्ट कामेंग, पापुमपारे, 7 8 डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है आज। सर आपका नाम? जी आपका नाम? मेरा नाम जेनी आपुम है। सर ये जो प्रोग्राम हो रहा है हाँ ये प्रोग्राम अभी का जो धरना चल रहा है क्या? हम लोग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से है जो एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अनिल चौधरी जी, उसके अंदर में हमने कई मीटिंगें की, प्लस
हमने ये तय किया है और ये हमारे मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है। आप लोग का मेमोरेंडम का कॉपी दे देगा सबको। हमारे अरुणाचल प्रदेश में 5 स्टेट में है एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में पॉपुलेशन बहुत कम है, हमें भी मालूम है। तो इसलिए ये पॉपुलेशन एक जो अभी लागू होने जा रहा है, जिसे हम मांग कर रहे हैं सरकार से, इसमें हमारा अरुणाचल जो एग्जाम्पल है। फिर भी हम ये नहीं चाहते कि हमारा अरुणाचल एग्जाम्पल है बोल के इस लड़ाई में हम साथ ना दें, ये कभी नहीं होगा। हम हमेशा इस पॉपुलेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन हमेशा हम स्टैंड रहेगा, चाहे हमारा अरुणाचल इसमें एग्जाम्पल हो या ना हो। सरकार की तरफ से हम लोग सरकार को मेमोरेंडम में हम लोग लिखा हुआ है कि अरुणाचल को इसमें एग्जाम्पल किया जाए। हमारा 4-5 स्टेट है जिसमें ये जैसे कि मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब में एग्जाम्पल है ये एक। फिर भी हम एग्जाम्पल है बोल के हम इसको नहीं छोड़ेंगे, पॉपुलेशन के लिए हम हमेशा स्टैंड रहेंगे। जैसे कि सर आपने कहा कि आप मुद्दा को उठा रहे हैं, लोग का है कि नहीं मानता है, बहुत नहीं दिखा भी हम का राइट हम का मर्जी है। तो आप क्या मतलब कि एक्शन उठाना चाहेंगे अगर लोग नहीं माने तो? जी, इसीलिए आपका अभी का सवाल बहुत अच्छा है। उसी के लिए आज हम यहाँ धरना देते हैं। अगर हम बस हम लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। किसी को हम जबरदस्ती आप 2 बच्चा पैदा ही करना है बोल के हम किसी को क्लेम नहीं कर सकते, किसी के घर घर जाके जबरदस्ती हम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आज का हमारा ये धरना, ये मेमोरेंडम जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार पॉपुलेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन एक जैसे भी हो लागू करे। उसमें जैसे कि अगर जिसका 3 से 4 बच्चा होगा, पॉलीगेमी भी आएगा इसमें। जैसे कि अपने पार्स बीबी के साथ में उसका 2 बच्चा है, फिर दूसरा बीबी ले लिया, उसमें भी 2 बच्चा होगा, तो उसका 4 हो गया। तो ऐसे चीज को भी सरकार जो छान के, सरकार भी तो एक बनाएगा, कानून बनाएगा, तो उसमें डायरेक्ट लागू नहीं करेगा। एक बोर्ड कमिटी मेंबर बनाएगा, एक बोर्ड कमिटी बनाएगा, फिर वो लोग डिसाइड करेगा क्या एक में किस किस नियम को लागू करना है। तो उसमें हमारा मांग है कि उसमें जो इंसान, जो व्यक्ति इस चीज को ना मानेगा, उसका जैसे कि आप हो सकता है उसका वोटर आईडी ही उसका कैंसिल किया जाए, या एनी गवर्नमेंट से जितना उसको सब्सिडी हो गया, गवर्नमेंट बेनिफिट, एनी उसका स्टूडेंट, जैसे कि आपका ये बहुत सारा गवर्नमेंट चीज होता है जो हमें गरीब लोगों को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब चीज को ही खत्म किया जाए। जो अगर जिद पे अड़ा रहेगा, जो 4-5 बच्चा पैदा करके समाज को गंदा फैलाएगा, उसको ये एक्ट में ये नियम का थ्रू गवर्नमेंट उसको टाइट करना है। ये हमारा मांग है।